नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का और इस न्यूज़ बुलेटिन में हम जानेंगे कहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक की हुई मौत, दो झुलसे। कहां बारिश नहीं होने के कारण किसान हुए मायूस। कहां पुलिस ने चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। इन तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। चंदौली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक की मौत हो गई तो दो लोग झुलस गए हैं। ग्रामीणों की सहायता से मरीजों को जिला संयुक्त चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। गांव के सीवन में खेती की तैयारी के लिए आए आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। चौकिया कोतवाली क्षेत्र के बोदलपुर विसौरा ताल की घटना बताई जा रही है। बताइए। हमारा नाम है अनिल कुमार। कहाँ के निवासी हैं? बोदलपुर। क्या समस्या है हॉस्पिटल? हमारे गांव के मतलब कि जो है हमारे भाई साहब हैं, उनको मतलब कि आकाशीय बिजली मारी है 2-3 लोगों को। एक लोग मौत उसी को हो गई, मौके पर मौत हो गई। लोग मतलब अस्पताल हम लाए हैं। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता मधुप की रिपोर्ट। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत से निकली एक सोच हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। दूरस्थ वनांचल से कोने कोने के गांव में सामान्य से लेकर गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। कोरिया जिले के 184 उप स्वास्थ्य केंद्र को आयुष्मान भारत मिशन के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, CHO और NM की तैयारी की जा रही है, जो जिले के 5 विकास खंड में 184 हेल्थ और वेलनेस सेंटर के माध्यम से गांव के कोने कोने तक रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क उचित दवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इसी कड़ी में जिले के आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र पर योगा अभ्यास भी करवाया जा रहा है। आयुष्मान भारत के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सामान्य बीमारी, शुगर, BP, TB के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, आँख, नाक, कान, गला, ओरल केयर, ट्रॉमा सेंटर, नेत्र, बुढ़ापे संबंधी रोग, पीड़ाहार उपचार भी उपलब्ध हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत सरकार के गांव-गांव तक स्वास्थ्य पहुंचाने का सपना साकार होता दिख रहा है। लोग अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक संख्या में हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों पर जाकर इसका उपयोग कर रहे हैं। सरकार और हमारे उसके छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको आयुष्मान केंद्रों में कन्वर्ट किया जा रहा है। बेसिक चीज़ें है कि हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसको PSC से लेकर नीचे तक ले जा रहे हैं। जो सुविधाएं एक समय होता था कि बड़े बड़े PSC होते थे, दूर दूर होते थे, पास में लाए गए, ट्राइबल एरिया पास लाए, इस तरीके से मरीजों के इलाज हेतु जो मरीजों की बीमारियां वो भी बदल गए। पहले इन्फेक्शस डिजीज ज़्यादा होता था, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज वो ज़्यादा होने लगे। उसको देखते हुए हम लोगों के ज़िले में भी लगभग आप हमारे ज़िले में भी जो आयुष्मान सेंटर है 188 जो उप स्वास्थ्य केंद्र उनसे करके 184 तक हो चुके हैं। सिर्फ 2 बचे हैं, बाकी सभी को आयुष्मान सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया। उस आयुष्मान सेंटर में शासन द्वारा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्टिंग दी जाती है, कम्युनिटी CHO जिसको बोलते हैं। बाकी अमला जो स्वास्थ्य विभाग का है, महिला कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता होते हैं। बोलिए। डेली अभी का हमारे यहाँ करीबन जनरल OPD 80 से 90 डेली पेशेंट आ रहे हैं OPD पे, जिसमें से हम लोग करीबन 10 से 11 पेशेंट, जितना हमारे पास बेड IPD के लिए अवेलेबल है उसमें हम लोग 10 से 11 पेशेंट डेली एडमिट हो रहे हैं आयुष्मान भारत के अंदर। बाकी जितने इमरजेंसी जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, जैसे कि MI हो गया, स्ट्रोक हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, नॉर्मल जो RTA केसेस होते हैं, एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं, वो सब के इलाज यहाँ पे हो रहे हैं। डेली करीबन 4 से 5 डिलीवरी केसेस आते हैं यहाँ पे। जो अभी कल का 2 डिलीवरी केस था जो सही सलामत सही हैं, बच्चे और माँ दोनों। और बेड यहाँ पे अभी IPD में 11 बेड है। और नाम दीपशिखा कुमारी, मैं डोमर हिल का निवासी। मैं मितानी के द्वारा यहाँ पे आई प्रसव के लिए 12 तारीख को। मेरा 6 बजे लगभग डिलीवरी हुई और बाकी सब सुविधा बहुत अच्छे से प्राप्त हुई। जो स्टाफ थे, नर्स थे, सब बहुत अच्छे से मेरे को ट्रीट किए। बाकी सारा दवाई टाइम पे, खाना, सारा चीज़ जो है मेरे को हर चीज़ टाइम पे मिलता है। सारा सुविधा सब बहुत अच्छे से सब ट्रीट। कोरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट।
बेरुखी मौसम और बारिश नहीं होने से सुगौली के किसान मायूस हैं। बारिश के अभाव में धान की फसल मुरझा रही है तो वहीं खेतों में दरार पड़ रही है। सूखे की मार झेल रहे क्षेत्र के किसान काफी चिंतित हैं। ऐसे में किसान बारिश के लिए मन्नत मांग रहे हैं। किसान जहां इंद्रदेव से बारिश के लिए विनती कर रहे हैं, वहीं विभिन्न तरह के टोटके भी कर रहे हैं। बारिश के लिए क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर ब्रह्मभोज सहित विभिन्न तरह के टोटका अपना रहे हैं। वहीं महिलाएं गीत गाते हुए एक दूसरे पर पानी डाल रही हैं, तो वहीं गोबर पानी किसी के शरीर पर फेंके जा रहे हैं। अब लोग बारिश के लिए पारंपरिक टोटके का सहारा ले रहे हैं ताकि इंद्र भगवान खुश होकर बारिश करवाएं। बारिश नहीं होने से चिंतित किसानों ने कई जगहों पर परंपरागत तरीके से ब्रह्मभोज किया। इसको लेकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना भी की गई। महिलाएं इंद्रदेव यानी भगवान इंद्र को और ब्रह्म बाबा सहित अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पारंपरिक गाना और पूजन कर रही हैं। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। चंदौसी पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसमें 2 अभियुक्त गुड्डू, सूरज और 3 बाल पचवारी को गिरफ्तार किया गया है। बाकी बचे हुए गिरोह के सदस्य को पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, जिनके पास से थाना चंदौसी में हुई 2 चोरी, थाना हयात नगर में हुई 1 चोरी और हरियाणा जिले के पंचकूला सेक्टर 5 में एक मकान में हुई 60 लाख रुपए की चोरी का खुलासा किया है, जिनके पास से 12,93,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण, 4 नई मोटरसाइकिलें, 5 आईफोन और 2 अवैध चाकू बरामद हुए हैं। अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि 2 चोरी थाना चंदौसी के इलाके से की थी, जिसमें पहली चोरी ग्राम बरे के घर में घुसकर की गई थी, जिसमें 35,000 की चोरी की गई थी। इसके साथ ही उन्होंने अन्य चोरी का भी खुलासा कर दिया है। इसी के साथ एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि सभी को वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय भेजा जा रहा है। चोरी का खुलासा किया गया है, क्या है पूरा मामला? एसओजी सर्विलांस की टीम तथा थाना चंदौसी के द्वारा आज एक चोरों के गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 2 अभियुक्त जिनके नाम गुड्डू और सूरज हैं, इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। साथ में 3 बाल अपचारी भी इसमें पुलिस के पास आए हैं, जिनको उचित वैधानिक कार्रवाई के लिए माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। इनके पास से कुल 12,93,000 रुपये नकद, सोने चांदी के आभूषण, 4 नई मोटरसाइकिल, 5 आईफोन ये बरामद किए गए हैं। इनके द्वारा पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इनके द्वारा चंदौसी थाने में 2, हयातनगर थाने में 1 और हरियाणा जिले के पंचकुला सेक्टर 5 थाने में एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। सेक्टर 5 जिला पंचकुला हरियाणा की जो चोरी है उसमें 60 लाख रुपए चोरी होने की बात इन लोगों के द्वारा स्वीकार की गई है और उसमें से काफ़ी पैसा इन्होंने अपने देखरेख में अपने घर परिवार वालों के ऊपर खर्च कर लिया। जो पैसा बचा हुआ है वो आज बरामद किया गया है। इनके पास से 2 अवैध चाकू भी बरामद किए गए हैं। इसके साथ में इनके जो गिरोह के कुछ लोग हैं जो अभी हरियाणा में गिरफ्तारी हेतु शेष हैं, उनके लिए अंतर्राज्यीय टीम बनाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार ये अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह का गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने रुपए बरामद हुए? इनसे कुल 12,93,000 रुपए अभी बरामद हुए हैं। बाकी संभल से सीनियर संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां एसएसबी 21वीं वाहिनी के द्वारा सीमा चौकी, गंडक बैराज परिसर में सशस्त्र सीमा बल और सशस्त्र प्रहरी बल यानी कि एपीएफ नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया। इस खेल का शुभारंभ कमांडेंट 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा के द्वारा किया गया। कमांडेंट ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए बताया कि इस खेल को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच गहरा मित्रता का संबंध स्थापित करना है। कमांडेंट 21 बटालियन सशस्त्र सीमा बल बिहार आज दिनांक 20 जुलाई 2022 को 21वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बगहा की सीमा चौकी गंडक बैराज के परिसर में मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच का आयोजन एसएसबी एवं एपीएफ नेपाल के बीच कराया गया। आपको जैसे पता ही है, भारत और नेपाल के मध्य संबंध अनादिकाल से हैं। दोनों राष्ट्र अच्छे पड़ोसी हैं। दोनों की संस्कृति एक जैसी है। धार्मिक संस्कृति, भाषाई, ऐतिहासिक स्थिति बहुत ही अधिक समानताएं हैं। इस मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी देश नेपाल के एक गहरी मित्रता का संबंध स्थापित कर
मित्र भाव को ज़्यादा प्रगाढ़ बढ़ाना है। स्किल प्रतियोगिता का जो आयोजित करने का सुझाव बल मुख्यालय एवं सीमांत मुख्यालय के द्वारा दिया गया था और हम दोनों राष्ट्रों के बीच यही आशा की जाती है कि महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर हम लोग करते रहें ताकि दोनों देशों के बीच अच्छी प्रगाढ़। वेस्ट चंपारण से सीनियर संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। खबर अमेठी के जगदीशपुर ब्लॉक के गांव मंगरौरा की है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लाइट नहीं होने से भीषण गर्मी से परेशानियों का सामना करने को ग्रामीण मजबूर हैं। जहां एक तरफ सरकार विद्युत, सड़क और पानी जैसी जरूरत की चीजों को पूर्ण करने का दावा करती है, तो वहीं इसके विपरीत जगदीशपुर ब्लॉक के ग्राम मंगरौरा में ग्रामीण पिछले एक हफ्ते से बिजली की हो रही शॉर्ट सर्किट से परेशान है। अमेठी से सीनियर संवाददाता अकील अहमद की रिपोर्ट। बलिया में पत्रकार के घर में घुसकर जबरदस्ती मारपीट और हत्या की कोशिश की गई और ये सारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बड़ी संख्या में लोगों ने लाठी डंडा लेकर जान से मारने की नीयत से उनकी तरफ दौड़ पड़े, जिसमें राजू गुप्ता पत्रकार उनको गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उनके भाई रितेश गुप्ता को भी गंभीर चोटें लगी हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनके भाई रिंकू गुप्ता को भी चोट आई है। उनकी पूरी प्लानिंग हत्या करने की थी। जो लोग भी इस साजिश में शामिल थे, जिस तरीके से वीडियो में दिखाई दे रहा है, निर्दयी की तरह होकर लाठी डंडा चलाना उनकी पूरी हत्या प्लानिंग की थी। समय रहते हुए जिला प्रशासन को जैसे ही सूचना मिली, तुरंत मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को, जो भी गंभीर रूप से घायल था, उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि मारपीट के इरादे से आए हुए एक इंसान की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसका नाम दयाराम है। शहर कोतवाली प्रवीण कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज राजीव कुमार यादव संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चुके हैं। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र काकोरी ब्लॉक ग्राम सभा शिवरी पानखेड़ा के मुख्य मार्ग पर काफी दिनों से जल भराव की समस्या बनी है। ग्राम पानखेड़ा के मुख्य मार्ग पर पानी निकास और सड़क खराब होने के कारण नालियों का पानी और बारिश का पानी सड़कों पर भरा रहता है, जिससे ग्रामीणों और सड़क पर भरे पानी की वजह से लोगों को निकलना दूभर हो जाता है और स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को भी सड़क पर भरे पानी से अपनी जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ता है। किसी भी समय स्कूल जाने वाले बच्चे के साथ कोई हादसा हो सकता है या फिर वो चोटिल हो सकता है। अधिकारी कभी भी सड़क पर भरे पानी में बच्चे, बूढ़े, नौजवान गिरकर चोटिल हो सकते हैं, लेकिन अधिकारियों का इस और कोई ध्यान नहीं है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता हरिशंकर गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी नगर में स्थित एक हनुमान मंदिर में चांदी और पीतल कि सोने के मुकुट और साउंड सिस्टम चोर उठा ले गए। सुबह स्थानीय लोगों ने देखा तो दंग रह गए और पट्टी कोतवाली में शिकायत पत्र देकर अज्ञात चोर के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अकरेला में राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के बैनर तले 27 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर बुधवार को कोटा में मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन कर ऊर्जा सचिव के मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपे गए। संगठन के संयुक्त प्रदेश महामंत्री वैभव श्रृंगी ने बताया कि विद्युत प्रशासन मुख्यमंत्री से अलग सोच रखकर कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा नहीं देना चाहता है। गत 2 दिनों में बिजली कर्मचारी अपनी वाजिब मांगों के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी प्रशासन और सरकार के द्वारा उन्हें अभी तक वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि सरकार कर्मचारियों के प्रति कितनी असंवेदनशील और उदासीन है। संगठन के प्रदेश कार्य समिति सदस्य विक्रम सिंह शाश्वत ने बताया कि बिजली कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर मजबूती से रखने के उद्देश्य से मुख्य अभियंता कार्यालय कोटा में बड़ा प्रदर्शन किया है। राजस्थान से सीनियर संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।